अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक़ खिलाड़ी शोएब अख्तर ने एक भारतीय चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर ये वाली बात उन्होंने की है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया के पैसों के ऊपर पलती है और ये जो खर्चे वगैरह पाकिस्तानी टीम के होते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट जो पाकिस्तान की होती है ये इंडिया के पैसों की वजह से पाकिस्तान के अंदर चल रही है और आईसीसी जो है वो इंडिया का मोहताज है। इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की सुपर पावर है क्रिकेट के अंदर। शोएब अख्तर ने ये वाला बयान दिया है इंडिया के चैनल के ऊपर, रिव स्टोर्स के ऊपर, और उसके ऊपर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया के पैसों के ऊपर पलती है। इस मामले के ऊपर और इस बयान के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये इंटरव्यू फैलेगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होगी। शोएब अख्तर जिनके बारे में मशहूर है कि ये मुतनाज़ा बयानात पाकिस्तान के अंदर देते हैं और पाकिस्तान के अंदर इस बारे में भी इनका मशहूर है कि ये सिर्फ चिंगारी दिखाते हैं और आग थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद भड़क उठती है। शोएब अख्तर ने ये बयान क्यों दिया और क्या ये बयान सही है या नहीं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा अपने बयान के अंदर। शोएब अख्तर ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम जो है उसकी तमाम तर खर्चा जो है वो इंडिया के क्रिकेट बोर्ड की वजह से होता है और अगर इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसा ना दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला देखने को मिलता है और इंडिया के ऊपर जो प्रेशर होता है उसकी वजह से इंडिया को अब नुकसान होने लगा है। इसकी मिसाल उन्होंने दी 2022 के वर्ल्ड कप के ऊपर जो T20 का वर्ल्ड कप था और इसके ऊपर उन्होंने कहा 2021 के वर्ल्ड कप के ऊपर कि इसके ऊपर इंडिया ने पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया को आईसीसी के इवेंट के अंदर हराया और उसकी वजह ये थी कि पूरी ग्राउंड जो है वो ब्लू हुआ था। तमाम लोग जो हैं वो इंडिया की शर्ट पहनकर आए हुए थे। इस तरह प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर बना और पाकिस्तान जो है वो गया बग़ैर प्रेशर के, उसने 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब इंडिया की सूरत हाल ये है कि रोहित शर्मा उसके कप्तान हैं, विराट कोहली जो हैं उनको हम रन्स बनाता हुआ देखना चाहते हैं और विराट कोहली की जो कप्तानी थी उसकी भी उन्होंने तारीफ़ की और साथ साथ रोहित शर्मा की कप्तानी की भी उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के पास एक बेहतरीन मौका है। शोएब अख्तर ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दुआएं भी दी हैं। उन्होंने ये वाली दुआ भी दी है कि मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप जो है ये बहुत ज़्यादा रोमांचक हो, बहुत ज़्यादा कामयाब हो 2023 का वर्ल्ड कप, और मैं चाहता हूं कि इंडिया इस वर्ल्ड कप से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और इस पैसे के बलबूते पर दीगर बोर्ड्स को जो है वो खातिर खा अच्छी रकम मिल सके। शोएब अख्तर का कहने का मकसद ये था कि इंडिया के बोर्ड जो है वो जितना रेवेन्यू कमाता है वही रेवेन्यू जो है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आईसीसी को दिया जाता है। आईसीसी वही रेवेन्यू जो है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर बांटता है। तो एक तरह से बात जो शोएब अख्तर ने की है कि रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान को जो मिलता है वो इंडिया कलेक्ट करता है और वो कलेक्ट करके आईसीसी को देता है। आईसीसी इंडिया से कलेक्ट करने के बाद दीगर बोर्ड्स को बांटता है और पाकिस्तान जो है वो आईसीसी से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। लेकिन ये बात अजीब से पैराए के अंदर की गई है उनकी जानिब से। ये वाली बात जो की गई है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया के पैसों के ऊपर पलती है, इस मामले के ऊपर जो है वो कुछ अच्छा नहीं समझा जा रहा। इन जुमलों को, इन अल्फाज को और जिस तरह बात की गई है वो कुछ अच्छे अल्फाज के अंदर पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इसको अच्छा कुछ नहीं समझ रहे और कह रहे हैं कि बात अगर करनी भी चाहिए थी तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर दी जाती, समझाने के अंदर अगर की जाती तो एक तरह से सही तौर पर समझाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जिससे ये तासुर जाता है कि जैसे इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तानी टीम को पाल रही है, ये बहुत बुरा तासुर जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर शोएब अख्तर ने ये वाली बात की है और ये वाली बात जैसा कि इंटरव्यू के अंदर भी देखने में आ रही है कि उन्होंने वाकई की है, तो फिर इस बात को कैसे साबित किया जाए कि ये सही है या गलत। साबित उन्होंने ही किया है इस इंटरव्यू के अंदर और उसके अंदर उन्होंने ये वाली जो बात की है कि बीसीसीआई जो पैसे कलेक्ट करता है वो आईसीसी को देता है, ये वाली बात भी बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बीसीसीआई जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है ब्रॉडकास्टर्स की मद में, पूरी दुनिया के अंदर जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इंडिया के होते हैं। इंडिया जो है वो कलेक्ट करता है रेवेन्यू पूरी दुनिया के अंदर जो इवेंट्स होते हैं और उसके बाद एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो आईसीसी को जाता है। ये वाली बात भी बिल्कुल गलत नहीं है। शोएब अख्तर ने जो बात की है वो है गलत नहीं, वो बात सही है,
लेकिन वो करने का अंदाज जो है वो इतना गैर मुनासिब है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर जो है वो बहस हो रही है कि शोएब अख्तर को ऐसी बात अगर करनी चाहिए थी, ऐसे मौके के ऊपर या तो बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर की भी है तो ऐसे वे के अंदर, ऐसे तरीक़ेकार के अंदर बात की जाती है कि समझने वाले ये ना समझते कि जो है वो बिल्कुल ही पाला जा रहा है इंडिया की जानिब से, या फिर पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरफ देखता है कि हमको जो है वो पैसे मिलेंगे इंडिया की तरफ से। ये जो पालने वाली बात है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो पलती है इंडिया के पैसों से, ये वाली बात बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं अल्फाज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं। और शोएब अख्तर जो पहले ही मुतनाज़ा बयानात की वजह से काफ़ी तनकीद का निशाना बने हैं, बहुत सी उनकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो जो हैं वो हर वक्त तनकीद का निशाना बने रहते हैं। जब उनका करियर ख़त्म नहीं हुआ था जब भी, और करियर ख़त्म होने के बाद अब उनके बयानात के लिए लेकर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन का हिस्सा बनती हैं और उसके ऊपर तवील बहस भी होती है और उनको बुरा भला भी कहा जाता है। अब एक नया बयान शोएब अख्तर ने दिया है और इंडिया के हक़ में ये बयान कह सकते हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने खुलकर इंडियन टीम की तारीफ़ की है। बाबर आजम की भी उन्होंने तारीफ़ की है, पाकिस्तानी टीम की भी तारीफ़ की है, लेकिन इतनी तारीफ़ नहीं की जितनी डिज़र्व करती थी पाकिस्तानी टीम, और एज अ पाकिस्तानी जो उनको तारीफ़ करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा इंडिया की टीम को जो है वो सपोर्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है, हर कोई ये वाली बात जानता है और लोग कहते हुए इस बात को नज़र आते हैं कि इंडिया जो है वो शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल को चला रहा है और शोएब अख्तर की आमदनी का बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया के ज़रिए आता है। तो वो एक तरह से कहा जाए कि वो अपनी रोज़ी हलाल कर रहे थे, तो ये बुरा ना होगा। लेकिन शोएब अख्तर ने यकीनी तौर पर ये वाली बात करके और ये तमाम तर पूरा बयान और इंटरव्यू देकर बिल्कुल अपनी रोज़ी हलाल की है। किसी किस्म का कोई उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर कोई बात नहीं की, धड़ल्ले से ऐसी बात की है जो पाकिस्तानियों को तो शायद बुरी लग सकती है, लेकिन इंडिया वाले इसके ऊपर तालियां बजाते हुए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंडियंस को खुश किया है इस इंटरव्यू के अंदर। और पाकिस्तानी जो हैं वो, जैसा कि मैं बैठा हुआ हूँ और आप देख रहे हैं, गुस्से से पागल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की बात इस पैराए के अंदर कैसे की है। और अब तनकीद का सिलसिला एक शुरू होने वाला है शोएब अख्तर के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बात की है उसके ऊपर और अल्फाज के ऊपर काफ़ी जो है उनको गम गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। शोएब अख्तर के बयान के ऊपर आप क्या कहते हैं और क्या कहना है, आपकी सोच क्या है इस बयान के ऊपर, ज़रा बताइएगा। हकीकत तो है जो बात उन्होंने की है, लेकिन क्या इन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं, इस हवाले से कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा और बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।